डू यू नो व्हाट्स योर एक्चुअल कैटेगरी? अगर आप भी इस नीश में आते हो तो आप हाउ टू एंड स्टाइल और एजुकेशन कैटेगरी में वीडियोस पब्लिश करते होंगे, लेकिन एक रॉन्ग कैटेगरी आपके कई साल बर्बाद कर सकती है। तो वहीं ऑन द अदर हैंड एक राइट कैटेगरी आपके स्टक व्यूज वाले प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकती है। और मिस्टर जीनियस ब्रदर डिकोडिंग वाटी कहते हैं मैं एजुकेशन कैटेगरी में वीडियो पोस्ट करता हूँ, क्रिया व्यू कहता है हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी में रखता हूँ। अब दोनों तो यूट्यूब टिप्स से ही रिलेटेड वीडियो बनाते हैं ना, फिर डिफरेंट क्यों? इन दोनों में से कौन से कैटेगरी पर ज्यादा व्यूज आते हैं और आपको कौन सा कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहिए? और अगर आप यूट्यूब स्टूडियो साइट्स के थ्रू एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या लेना देना है, और मोटिवेशन एंड डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए एक सही कैटेगरी क्या है, और भी बहुत कुछ। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डैम गुड, सो लेट्स बिगिन। तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाई जो एक फनी वीडियो है और उसकी कैटेगरी में फिल्म एंड एनिमेशन रख दूं तो क्या वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचेगी? आंसर है नहीं। तो मेरी वीडियो जिन तक पहुंचनी चाहिए उन तक तो नहीं पहुंचेगी और साथ ही साथ 200 या फिर 300 व्यूज पे स्टक हो जाएगी, व्हिच मींस यूट्यूब वीडियो को आगे रेकमेंड नहीं करेगा बिकॉज आपने एक रॉन्ग कैटेगरी सिलेक्ट की है। तो अब सवाल है एक फनी वीडियो की कौन सी कैटेगरी होती है? तो फनी वीडियो के लिए सही कैटेगरी है एंटरटेनमेंट कैटेगरी, और इस कैटेगरी के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है। तो मैंने इस वीडियो को हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी में रखा और अराउंड 38,000 व्यूज विद 2,76,000 इम्प्रेशन। और मैंने इस वीडियो को एजुकेशन में रखा 11 डेज और 332 व्यूज और 10,000 इम्प्रेशन। और मैंने एक और वीडियो को हाउ टू एंड स्टाइल में रखा 2 वीक्स और अराउंड 2,000 व्यूज और 34,000 इम्प्रेशन। एंड अब आप सोचोगे हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी सही है फॉर मोर व्यूज। फिर सवाल ये भी आता है डिकोडिंग वाटी एजुकेशन क्यों सिलेक्ट करता है? क्या उन पे ज्यादा व्यूज आते हैं? और अगर आपका भी यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड चैनल है तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सुटेबल होगा? तो यूट्यूब टिप्स के लिए मेनली 2 कैटेगरीज होते हैं, लेकिन सब्सटेंशियली बेनिफिशियल कौन है? इनके लिए देखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। कैटेगरी नंबर 1 हाउ टू एंड स्टाइल अकॉर्डिंग टू ChatGPT, दिस कैटेगरी इज सुटेबल फॉर वीडियोस दैट ऑफर प्रैक्टिकल एडवाइस, ट्यूटोरियल्स एंड टिप्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग यूट्यूब टिप्स। इफ योर यूट्यूब वीडियो इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन टीचिंग यूट्यूब रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, दिस कैटेगरी वुड बी एप्रोप्रिएट। अरे यार, जो मेरे लिए सूटेबल हो वो बताओ ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, दोनों कैटेगरीज पर जितने व्यूज आने चाहिए उतने ही व्यूज आएंगे, लेकिन YouTube को रेड सिग्नल ना जाए। जिसके लिए अगर आपने अपने चैनल पर 10 वीडियोस डाली है और आपके सभी वीडियोस की कैटेगरीज एजुकेशन है तो एजुकेशन ही रहने दो, या फिर हाउ टू एंड स्टाइल है तो हाउ टू एंड स्टाइल ही रहने दो, कॉज ये दोनों कैटेगरीज YouTube टिप्स कैटेगरीज का पार्ट है। यह नहीं कि आपने इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया तो आपके वीडियो के व्यूज इंस्टेंटली सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो और आपने अभी तक कोई सा सिलेक्ट नहीं किया तो आप बेझिझक हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका चैनल नया है जिसपे आप अपनी फर्स्ट वीडियो डालने वाले हो तो उसके लिए हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हाउ टू एंड स्टाइल एक ऐसी कैटेगरीज है अकॉर्डिंग टू क्वाडा। अगर आपने एक वीडियो बनाई है हाउ टू मेक ए केक एट होम तो आप उस वीडियो के लिए हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप वह सब सिलेक्ट कर सकते हो जो आप अपने स्टाइल से क्रिएट किए हो, बिकॉज हाउ टू एंड स्टाइल एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिनमें आप 10 निश के वीडियोस को रख सकते हो। ट्यूटोरियल्स, फैशन एंड स्टाइल टिप्स, DIY एंड क्राफ्टिंग, ब्यूटी एंड स्किन केयर, होम ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एंड फिटनेस, लाइफ हैक्स एंड टिप्स, टेक एंड गैजेट, फोटोग्राफी एंड एडिटिंग, ट्रेवल गाइड्स। तो आई थिंक कैटेगरीज कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो अब बात करते हैं एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते टाइम इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। वैसे देखो, अगर आप यूट्यूब टिप्स के लिए एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो इन्हें छोड़ सकते हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर एजुकेशनल टाइप से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूटोरियल, अनबॉक्सिंग, लेक्चर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीचिंग ऑल्सो, तो आप इसे फिल कर सकते हो। अगर आपकी यह वीडियो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यह फीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस के लिए है जिसमें मैथ या किसी और सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो आप यहाँ टाइम स्टैम्प और प्रॉब्लम्स लिख सकते हो ताकि स्टूडेंट्स इजिली सॉल्यूशन फाइंड कर सके। लाइक टाइम स्टैम्प व्हाट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड टाइम स्टैम्प हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एकेडमिक सिस्टम में इंडिया। और बात रही लेवल की, तो आपकी लेक्चर टाइप की वीडियो किसे टारगेट करती है? प्राइमरी स्टूडेंट को, कॉलेज स्टूडेंट को या फिर सेकेंडरी स्टूडेंट को? तो जिन्हें टारगेट करती है उन्हें फिल करना है। एंड फिर एग्जाम कोर्स या फिर स्टैंडर्ड, फॉर एग्जाम्पल ये फील्ड स्पेसिफिक कोर्सेज या एग्जाम के लिए है, जैसे CBSE, क्लास 10th, UPSC, IIT, JEE, तो वो सिलेक्ट करना है। लाइक CBSE के लिए है तो CBSE। अगर आपका कैटेगरी टीचिंग से रिलेटेड है, यानी आप टीचर टाइप का कंटेंट डालते हो, तो इन्हें फिल करना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्री और मोटिवेशन चैनल के लिए एक सही कैटेगरी एजुकेशन है और आपको इन सारे इंस्ट्रक्शन को फिल नहीं करना है, यह ऑप्शन सिर्फ
सिर्फ टीचर के लिए है। और अगर प्रैंक वीडियो है तो उसके लिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी। और अगर आपका कंटेंट एंटरटेनिंग और इंस्पायरिंग दोनों है तो इसके लिए भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी सही है। और अगर गेमिंग है या फिर गेमिंग से रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल है तो उनके लिए गेमिंग। और अगर आप पर्सनल स्टोरी टेलिंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या डॉक्यूमेंट्री स्टाइल ब्लॉग्स बना रहे हो लाइक पर्सनल मोटिवेशन, सोशल टॉपिक्स और इंटरव्यूज, तो इनके लिए पीपल एंड ब्लॉग्स सही है। और अगर आप प्रोफेशनली एडिटेड एनिमेशन, शॉर्ट फिल्म या सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं तो उनके लिए फिल्म एंड एनिमेशन कैटेगरी सही है। और अगर आप टेक रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, गैजेट, लैपटॉप एटसेट्रा का अनबॉक्सिंग करते हैं तो उनके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी सही है। और अगर आप एंटरटेनिंग स्टाइल में अनबॉक्सिंग करते हैं लाइक फनी रिएक्शन या सिनेमैटिक टच के साथ, एग्जांपल लग्जरी आइटम्स, तो उनके लिए एंटरटेनमेंट कैटेगरी सही है। और अगर आप गेमिंग कंसोल्स या गेमिंग एक्सेसरीज या गेमिंग रिलेटेड आइटम्स अनबॉक्स करते हैं तो यह गेमिंग कैटेगरी में जाएगा। और अदर कैटेगरीज के बारे में तो आपको पता ही होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। कैटेगरीज तो आपको पता चल गया जिनसे आप कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड करोगे, लेकिन कैसे कंसिस्टेंसी आपके चैनल को अफेक्ट कर सकती है, यहाँ क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।